रोजमर्रा का तनाव और बेचैनी। हमारे पास तनाव और बेचैनी से निपटने की हिकमत अमली नामी मवाद है और हमारा मकसद है कि इसमें से चंद आप कह लें काबिले अमल नुक्ते निकालें जिन्हें फौरन अपनाया जा सके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि तनाव और बेचैनी वो जिंदगी का हिस्सा तो हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इन्हें काबू में रखने के तरीके मौजूद हैं। आज की गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि इन आसान टेक्निकों पर बात हो जो रोजमर्रा के मामूल में आसानी से शामिल हो सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक बुनियादी चीज से, सांस लेना। मवाद में खास टेक्निक है 4 सेकंड नाक से सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना और फिर 6 सेकंड मुंह से बाहर निकालना। ये सुनने में तो काफी सादा लगता है ना? क्या ये वाकई इतना मौसर है? जी, ये बज़ाहिर सादा सी मश्क हैरानकुन हद तक ताकतवर है। असल में मवाद ये बताता है कि खास तौर पर वो जो 6 सेकंड तक सांस बाहर निकालना है ना, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, यानी हमारे जिस्म के कुदरती आराम और बहाली वाले निजाम को मुतहर्रिक करता है। अच्छा जी, जब तनाव होता है तो लड़ो या भागो वाला रद्द-ए-अमल हावी होता है। ये लंबी सांस, खास तौर पर बाहर निकालने वाली, इस रद्द-ए-अमल को कम करती है, फौरी सुकून मिलता है। तो ये सिर्फ जहनी नहीं, एक गहरा जिस्मानी अमल है। वाह! यानी सिर्फ सांस बाहर निकालने का वक्त बढ़ाने से इतना फर्क पड़ता है? ये तो वाकई फौरी मदद के लिए एक बेहतरीन टूल है। अच्छा, अब मवाद में अगला जोर जिस्मानी सरगर्मी पर है। रोजाना 30 मिनट वर्जिश, जैसे तेज चलना। हम सब जानते हैं वर्जिश अच्छी है, लेकिन तनाव के हवाले से क्या खास बात है? जी, मवाद इस बात पर जोर देता है कि वर्जिश सिर्फ वजन कम करने या पट्टे बनाने के लिए नहीं है। जब हम हरकत करते हैं तो दिमाग एंडोर्फिन्स खारिज करता है, उन्हें खुशी के हार्मोन्स भी कहते हैं। अच्छा, खुशी के हार्मोन्स। जी हाँ, ये कुदरती दर्दकश और मूड बेहतर करने वाले हैं। और मवाद ये भी बताता है कि बाकायदगी से वर्जिश कॉर्टिसोल यानी तनाव वाले हार्मोन की सतह को भी मुनज्जम करती है। और सबसे अहम बात, जैसा कि मवाद में है, मुस्तकिल मिजाजी, रोजाना थोड़ी सी भी हरकत, 10 मिनट की वॉक ही सही, तवील मुद्दती फायदे हैं। यानी अगर जहन बहुत ज्यादा बोझल महसूस हो रहा हो तो जिस्म को हरकत देना एक अच्छा तरीका हो सकता है इस कैफियत से निकालने का। समझ में आता है। अब एक और तकनीक, माइंडफुलनेस या जहनी आगाही। मवाद में इसका भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है और ये कैसे मददगार है? माइंडफुलनेस का बुनियादी तसव्वुर है, मतलब मौजूदा लम्हे में पूरी तवज्जो के साथ हाजिर रहना, बगैर किसी अच्छे बुरे के फैसले के। मवाद कहता है कि रोजाना 10-15 मिनट खामोशी से बैठकर अपनी सांस या जिस्मानी एहसासात पर तवज्जो दें। इसका फायदा ये है कि ये हमें अपने ख्यालात से थोड़ा, आप कह लें, फासला बनाना सिखाती है। अक्सर हम परेशान कुन ख्यालात के चक्कर में फंस जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और माइंडफुलनेस सिखाती है कि ख्यालात को बस ख्यालात के तौर पर देखें, जैसे बादल गुजर रहे हैं, वो अटल हकीकत नहीं है। मवाद के मुताबिक ये मश्क आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के उन हिस्सों को मजबूत करती है जो जज्बात को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये शुरू में मुश्किल नहीं होता? मतलब ख्यालात तो आते रहते हैं, तवज्जो भटकती है। क्या मवाद इस बारे में कुछ कहता है? जी हाँ, बिल्कुल। मवाद इस बात पर जोर देता है कि ये एक मश्क है, कोई इम्तिहान नहीं। मकसद ख्यालात को रोकना नहीं है, बल्कि जब जहन भटके, और वो भटकेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो बस नरमी से अपनी तवज्जो वापस लाना है। मवाद मशवरा देता है कि शुरू में बस चंद मिनट से आगाज करें और खुद पर सख्ती ना करें। सब्र बहुत जरूरी है। सही, ये बहुत अमली मशवरा है। तो ये 3 बड़ी हिकमत अमलियों, सांस, वर्जिश और माइंडफुलनेस के अलावा मवाद में नींद का भी मुख्तसर जिक्र है। जी हाँ, और वो बहुत अहम है। मवाद वाजे करता है कि नींद की कमी या खराब क्वालिटी हमारे जिस्म की तनाव से निमटने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासर करती है। ये हमारी जहनी लचक को कमजोर करती है। तो एक मुस्तकिल नींद का शेड्यूल, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना, सोने के लिए पुरसुकून माहौल बनाना, ये सब बुनियादी चीजें हैं। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या निकला? लगता है कि तनाव और बेचैनी से निमटने के लिए हमारे पास कई काबिल अमल औजार हैं। गहरी सांसें लेना, जिस्म को हरकत देना और हाल में रहना सीखना। और जैसा मवाद में कहा गया, ये एक सफर है, छोटे कदम भी मायने रखते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी लेकिन बहुत ही अहम नुक्ता जो मवाद भी उजागर करता है, अगर तनाव या बेचैनी बहुत शदीद हो,
روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہو تو پیشہ ورانہ مدد لینے میں، جیسے کسی ماہر نفسیات یا مشیر سے رابطہ کرنے میں بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں، طاقت کی علامت ہے۔ یہ اپنی صحت کی ذمہ داری لینا ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ حکمت عملیاں موجود ہیں، ان کے پیچھے وجوہات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اب شاید اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی تیز رفتار زندگی میں ان سادہ مگر مؤثر عادات کے لیے وہ شعوری طور پر وقت کیسے نکالیں؟